आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CMM यानी कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। अब भाई कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल होता क्या है एंड ये किस तरह से वर्क करता है एंड किसी भी कंपनी को एनहांस करने में, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने में ये किस तरह से यूजफुल हो सकता है। सबसे पहले अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है। एंड ये शुरू की 2-3 लाइनों में आप देख सकते हैं ये पूरा इसका इतिहास है, इसकी हिस्ट्री है, किस तरह से ये बना, क्या कब डेवलप हुआ, वो चीज़ें हैं। तो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल वाज डेवलप्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी इन 1987। यानी कि 1987 में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी जो है इसमें ये डेवलप हुआ था। एंड इट इज़ नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। भाई ये हमारे वाटरफॉल मॉडल या फिर प्रोटोटाइपिंग मॉडल, ये सब जो मॉडल हैं उनकी तरह कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है। इट इज़ ए फ्रेमवर्क दैट इज़ यूज्ड टू एनालाइज द अप्रोच एंड टेक्निक्स फॉलोड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप कंपनी बोल लीजिए, मतलब कि ये एक फ्रेमवर्क है जो एनालाइज करता है कि कोई भी कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की अप्रोच, किस तरह के फॉर्मूलाज, किस तरह के टेक्निक्स यूज करती है अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने में। उन सभी चीज़ों की जानकारी रखता है CMM, एनालाइज करता है CMM। इट आल्सो प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू एनहांस फर्दर द मैच्योरिटी ऑफ द प्रोसेस। यानी कि ये तो हमने देख लिया कि ये एनालाइज करता है कि किस तरह की अप्रोच ये यूज़ करते हैं, किस तरह की टेक्निक्स ये लगाते हैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में। वो सारी चीज़ें भी देख लिया। लेकिन अगर इन्हें लगे कि हाँ यार ये कोई सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है, ये कुछ चीज़ें थोड़े ठीक से नहीं कर रही हैं, तो उन्हें मतलब गाइडलाइन भी देती है, उन्हें गाइडलाइन भी प्रोवाइड करती है। यानी कि उन्हें फर्दर इन्हांस करने के लिए, मैच्योरिटी लेवल बढ़ाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए उन्हें हेल्प भी करती है। वही सारी चीज़ें हैं CMM में। एंड इसके बाद सिंपली इसका डायग्राम देख लेते हैं जो कि इसमें 5 लेवल्स हैं। देखिए CMM का डायग्राम है। लेवल 1 इनिशियल। अब भाई इनिशियल यानी कि कोई भी स्टार्टअप हुआ या फिर कोई भी कंपनी हुई अपने स्टार्टिंग के डेज में, उसे बोलते हैं अपन इनिशियल। एंड लेवल 2 अब काफ़ी दिन हो गए उसे मैनेज, काफ़ी दिन हो गए कंपनी को एंड काफ़ी सालों से ये वर्क कर रहे हैं उस पर। एंड इसके बाद लेवल 3 डिफाइंड, यानी कि इससे भी पुरानी है ये। एंड लेवल 4 यानी कि लेवल 3 वाली से भी ज़्यादा नॉलेज, यानी कि थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इसमें। एंड इसके बाद लेवल 5 ऑप्टिमाइजिंग। चलिए अब इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये किस तरह से वर्क करती है एंड एक्चुअल में लेवल 1 और लेवल 2 का मतलब क्या है। एंड हमने देखी जैसे TCS, इन्फोसिस, ये सारी कंपनियां किस लेवल में आती है। ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। देखिए अब हमारा जो CMM है उसमें पूरे 5 लेवल होते हैं। एंड किस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी एक IT कंपनी हुई उसे किस तरह से हम डिक्लेयर करेंगे कि ये लेवल 1 की कंपनी है या फिर ये लेवल 2 की कंपनी है, एंड या फिर ये बहुत ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड है या फिर ये लेवल 5 की कंपनी है। वो सारी चीज़ें हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से डिसाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से। लेवल 1 जो है हमारा इनिशियल, यानी कि एडहॉक, यानी कि एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला नहीं है इनके पास, यानी कि एकदम अनौपचारिक तरीके से। देखिए नो प्रोजेक्ट प्लानिंग और क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस आर एडहॉक एंड इमेच्योर एंड आर नॉट वेल डिफाइंड, नो बेसिस फॉर प्रेडिक्टिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, टाइम फॉर कंप्लीशन, लिमिटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। देखिए सारी चीज़ें आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ कमियां दिखा रही है किसी कंपनी की। यानी कि स्टार्टिंग, अब इसमें इनिशियल लिखा हुआ है, यानी कि इनिशियल में कोई भी कंपनी हुई या फिर आप इस तरह से समझिए से कोई भी एक मिठाई की दुकान नई खुली है, स्वीट्स की दुकान खुली है अभी नई, एंड उसमें एक छोटा मोटा कोई हलवाई है जो कि मिठाइयाँ बनाता है एंड वो बेचते हैं। अभी मतलब मार्केट में उन्होंने नया उनका बिजनेस स्टार्ट किया है। अब उनके पास एक ही टाइम पे बहुत सारे ऑर्डर आ जाएं तो वो उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनकी जो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। एंड कितनी मिठाइयाँ बनानी है, कितनी कम, कितनी ज़्यादा, उस तरह का जो प्रिडिक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें उनसे नहीं हो पाएगी। एंड एकदम एडहॉक तरीके से, यानी कि अनौपचारिक वे में उन्हें वो सारा बिजनेस संभालना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें हैं। एंड अगर हम बात करें लेवल 2 की, लेवल 2 में क्या होता है ना, रिपीटेबल,
planning and managing of new projects are based on the experience with the similar projects। यानी कि ये इनिशियल कंपनी जैसे एकदम नई कंपनी नहीं है, बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं, यानी कि इन्हें पिछला बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन हाँ इनके पास भी अभी भी बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट या कैपेबिलिटी और सारी चीज़ें अच्छी तरह से नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे अगर जैसे उनसे बोल दिया कि हाँ हमें 1000 मिठाई के पैकेट चाहिए, तो वो कैसे भी करके मतलब मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर यही काम लेवल 1 वालों के देते हैं तो वो उसे अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। सो यही चीज़ें हैं कि लेवल 2 लेवल 1 से अच्छा है थोड़ा। एंड बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब जो बेसिक सा कोई काम आएगा तो उसे आराम से मैनेज कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे लेवल 3। सो लेवल 3 है हमारा डिफाइंड। अब डिफाइंड में क्या है ना, देखिए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंटेड। अब सारी चीज़ें एकदम डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि सारी चीज़ें एकदम स्ट्रक्चर्ड है इसमें। अब कोई भी आईटी कंपनी है उसे मतलब लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3 में आने में काफ़ी टाइम लगता है, एंड ये एकदम वेल डिसिप्लिन है, सारा काम संभाल लेती है। कोई भी क्लाइंट आया और उसने जनरली मतलब कोई सा भी एक ऑर्डर दिया तो उसे आराम से हैंडल कर लेगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर implemented to ensure that the staff have skill risk management। अब मतलब बेसिक लेवल पर अगर कोई सा भी रिस्क मैनेजमेंट का काम हुआ तो वो भी ये लेवल 3 वाले हैंडल कर लेंगे। सो वो सारी चीज़ें इसमें। एंड अब लेवल 4। सो लेवल 4 मैनेज्ड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, यानी कि एट दिस स्टेज ऑर्गेनाइजेशन सेट क्वांटिटिव गोल्स फॉर बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। अब जो हमारा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस है उन दोनों के लिए इनके पास पहले से ही एकदम वेल डिफाइंड गोल होता है कि किस तरह से हम काम करेंगे। मतलब कि उन्हें कम से कम 10,000 मिठाइयों के पैकेट का एक काम मिला है तो वो उन्हें बता भी देंगे, मतलब कि टाइम का प्रेडिक्शन भी वो कर पाएंगे कि हाँ इतने टाइम में हम बना के दे देंगे एंड इतने पैसे लगेंगे। यानी कि ओवरऑल उन्हें माइंड में ये याद रहेगा कि हाँ हम इतने समय में इतने पैसों में ये काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आईटी फील्ड में अगर हम देखें तो कोई भी कंपनी है, उन्हें एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने का कमांड दिया गया, यानी कि काम दिया गया, तो वो कितने दिनों में उसे कंप्लीट करेंगे एंड क्या इसमें खर्चा आएगा, वो सारी चीज़ें ये एकदम तरीके से कर पाएंगे। सो वह आता है लेवल 4 में। एंड इसके बाद हम देखते हैं लेवल 5। वैसे तो आप लेवल 5 से समझ रहे होंगे, यानी कि सबसे हाई लेवल वाला है लेवल 5। ऑप्टिमाइज्ड, एकदम हर चीज़ वेल डिफाइंड है, यानी कि हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट है। एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोसेस मैच्योरिटी इन CMM। हियर कंपनी कंटिन्यूसली इम्प्रूव द प्रोसेस परफॉर्मेंस। यानी कि आप इस तरह समझिए कि मार्केट में कोई भी एक अच्छा सा लॉयर है तो सबसे शानदार, पूरे शहर का सबसे फेमस लॉयर, उस तरह से सबसे फेमस कंपनी एंड सबसे अच्छी कंपनी लाइक आप समझ सकते हैं जैसे लेवल 5 में किस तरह की कंपनियां आती हैं। जैसे आप समझिए TCS हुई, ये लेवल 5 की कंपनियां हैं आईटी फील्ड में, एंड अपना इन्फोसिस हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें इन्हें लेवल 5 से मतलब कि CMM के हिसाब से ये लेवल 5 वाली कंपनियां हैं। सो वो सारी चीज़ें आती हैं अपने ऑप्टिमाइज्ड में। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी जो जो हमने इसमें डिस्कस किया। एंड सिंपली अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक यू।